हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आगे के सिंप्लीफिकेशन। इसमें दो ब्रैकेट दे रखे हैं। सबसे पहले हम अंदर वाला छोटे वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसको 9 से भाग देंगे। 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 दूनी 18। फिर इसको 8 से डिवाइड देंगे। डिवाइड है, डिवाइड नीचे, मल्टीप्लाई बाय 6। इसको 8 से भाग देंगे। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 बराबर x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 4 जा 24, 6 चौक 24 और ये 5 उधर की तरफ चला जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। हमारा आंसर हो जाएगा 20। इसमें सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब अगर हमारे दिमाग से सॉल्व करें तो 40/100, 1 से 1 जीरो कट गई, 1 से 1 जीरो गई, 1 से 1 जीरो, 15 चौक 60 प्लस 18 का स्क्वायर 324। हमें सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 60 तक स्क्वायर आने चाहिए और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 100, तो 100 इधर आ जाएगा, जो हो जाएगा 60 प्लस 324 प्लस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 484 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये होता है 22 का क्यूब रूट होता है। ये जो होता है 484, ये होता है 22 का क्यूब रूट। x इक्वल टू 22, इसका 22 आंसर आ जाएगा। इसमें हमें ये और इसका क्यूब रूट याद होने चाहिए। ये होता है एक्स स्क्वायर, ये होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है, और ये 100 होता है 10 का, इक्वल टू 45/100 मल्टीप्लाई 1720। 1 से 1 गई, 5 दूनी 5 निम, 2 से 2 गई, 2 अट्टू 16, 2 छिक 12। ये हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 छिक 54, से लगी 5, 9 अट्ठू 72, 72 और 5 77। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 16, 10 उधर की साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 784। फिर एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 784/16, यह 16 चौकू 64 और फिर बचे 14 में 4 उतार लिया, 16 निम्बे 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 होता है 7 का स्क्वायर। इसलिए मैं बार बार कह चुका हूं आपसे कि स्क्वायर और क्यूब तो जरूर याद होने चाहिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। टू डिवाइडेड 22 प्लस अंडर रूट ब्रैकेट बंद 49% ऑफ 1300 माइनस 23 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। पहले इसको भी करेंगे साथ साथ, हम इसे भी साथ साथ करेंगे। इसको देखो 22 से कम 22 दूनी 44, 22 से 66, 22 चौक 88, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22 से 66, 13 बचे, हमने 2 तार लिया तो ये हो गया 132, 22 छिक 132 प्लस ये हो गया। हम और माइंड से करेंगे तो 40/100, 2 जी से 2 जीरो चली जाएगी, ये हो जाएगा 13 निम 117, 80 11, 13 चौको 52, 52 और 11 63, माइनस 23 का स्क्वायर होता है 529, 529। अब इसको घटा लो, जोड़ लो और घटा लो, 7 और 6 13, 13 में से 9 गए 4, 3 और 3 6, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 5 गए 1, इसका आंसर हो जाएगा 144। ये होगा 910, ये भाग है तो 26 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 35 ब्रैकेट बंद और 27 का स्क्वायर होता है 729, 729। ये हो जाएगा 13 से गुना, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 0 2 से 2 गई, ये 35 हो गया, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 माइनस 729। अब ये घटा लो, 15 में से 9 गए 6, एक यहां से ले हो गए 12, सॉरी यहां हो जाएगा 11, 11 में से 2 गए 9, यहां हो गया 11, 11 में से 9 गए 4, इसका आंसर हो जाएगा 446, सॉरी 496 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम 228 को 12 से भाग देंगे और 16 को 7 से गुना करेंगे, 12 एकम 12, 10 8 उतार लिया हमने 108, 12 में 108 प्लस 16 सत्ते 112 प्लस 75, ये हो गए 5 और 2 7, 7 और 9 16, 80 ले 1 और 1 2 3 और 7 10, 80 ले 1 2, ये हो गया 206 आंसर इसका।
इसमें हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 को इससे गुणा किया, सॉरी भाग किया तो 6, 24 को 4 से भाग किया तो 6, प्लस 27 चौक 27 दूनी 54, 54 और 54 108, 27 चौक 108, ब्रैकेट खुल गया, माइनस ये हो जाएगा 320 को हम 64 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 64 प्लस 108 माइनस 5, 103 और 64 167 इसका आंसर। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में आपको स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है पेपर में। इसलिए आप अपनी जो भी बैंक का एग्जाम है उसमें अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाइए। इसलिए आप उससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बैंक एग्जाम में जो भी है बैंक एग्जाम की, उसमें ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। ये होगा 12 को 14 से करेंगे, 14 दूनी 28, 80 2, 14 एकम 14 और 2 16, प्लस 21x माइनस 15 सत्तू 105 इज इक्वल टू 15 एकम 15, 80 लगे 35 और 1 31। ये हो गया, इसमें से 105 का 163, सॉरी 63 प्लस 21x इज इक्वल टू 315, 315। ये 21 उधर चला जाएगा, 21x टू 315 माइनस 63, 21x इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2, 11 में से 6 गए 5 और यहाँ 2 बच गया। क्योंकि हमने यहाँ से एक सिफर ले ली थी, इसलिए अब ये 21 से भाग चला जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, इसका आंसर हो जाएगा 12। ये आपको 3 सवाल दिए मैंने, ये करने हैं आपको। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।